दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो सीट मैट्रिक्स की पीडीएफ आई हुई है सीटी सेल के वेबसाइट पे, उसको देखकर आप कैसे पता कर सके किस कॉलेज में किस कैटेगरी में कितनी सीट्स है। तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल के लिए उसी पीडीएफ से स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, जिसके अंदर मैंने 2 कॉलेजेस के यहाँ पर एग्जाम्पल बताया है, जिसके जरिए आप पूरी तरह से समझ जाएंगे कि सीट मैट्रिक्स को आपको किस तरह से समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी का, जो एक माइनॉरिटी कॉलेज है, और दूसरा कॉलेज मैंने दत्ता मेघे लिया है जो नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है। ऐसे 2 एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिए ताकि आप ये समझ पाए कि जितने भी माइनॉरिटी यहाँ पर कॉलेजेस है उसमें ईडब्ल्यूएस सीट एक भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो सीट है यहाँ पर 0 लिखी गई है। अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाली सीट यहाँ पर है 0, क्योंकि ये जो दोस्तों कॉलेज है यहाँ पर आप देखेंगे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी क्या लिखा गया है, सिंधी। तो जो माइनॉरिटी कॉलेजेस होंगे वहां पर आप देखेंगे कि आपको कोई भी ईडब्ल्यूएस सीट्स देखने को नहीं मिलेंगी। प्लस जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैसिट है, केजे सोमैया है, या आप जिस भी रीजन में है वहां पर जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहां पर दोस्तों ना कोई भी कास्ट जो है कोटा नहीं होता। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे SC ST VJ DT जो भी बाकी ये कास्ट है सब 0000 सीट लिखे गए, क्योंकि इनके लिए कोई रिजर्वेशन वहां पर नहीं होती है जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ये समझना होगा, लेकिन इस कॉलेजेस में जो भी ये कास्ट वाले लोग होते हैं SC ST, इनकी फीस कम होती है। इनकी फीस उतनी होगी जितना नॉर्मल सारे कॉलेजेस में SC ST की होती है, जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मैं पहले ये बता दूं, हाँ एक चीज और नोट कीजिएगा कि SC ST की जो फीस है वो कॉलेज वाइज चेंज होती रहती है, लेकिन कुछ परसेंटेज है जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है उतना ही कॉलेज को फीस लेना होता है। तो फिलहाल आपको इतना तो समझ में आ गया कि जो भी माइनॉरिटी कॉलेजेस होंगे वहां पर SC ST VJ NT ये सब की कोई सीट नहीं होंगी, सिर्फ फीस में आपको कंसेशन मिलेगा। अगर मैं टोटल सीट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो पहले आपको ये समझना होगा दोस्तों कि कैप के थ्रू कितनी सीट्स भरी जा रही है और इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू, मैनेजमेंट कोटा के थ्रू कितनी सीट्स भरी जा रही है, ये आप कैसे पता करें। तो यहाँ पे देखिएगा कि जो वैसिट कॉलेज है इसके अंदर टोटल कैप के थ्रू कितनी सीट्स भरी जाएंगी यहाँ पे लिखा गया है। तो आप यहाँ देखेंगे 120 सीट्स लिखे गए, मतलब 120 सीट्स कैप के थ्रू भरी जाएंगी, ठीक है। और यहाँ पर कोर्स का नाम लिखा गया है कंप्यूटर इंजीनियरिंग, यानी कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स है, जिसके अंदर से यहाँ पर आप देखेंगे टोटल सीट्स है 120, जिसमें से MS सीट्स यानी महाराष्ट्र स्टेट सीट्स, महाराष्ट्र स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए टोटल सीट्स हैं 50। उसके बाद माइनॉरिटी सीट जो है माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए वो है 61। ये सिंधी माइनॉरिटी कॉलेज है, यानी सिंधी यहाँ पर जो भी माइनॉरिटी के स्टूडेंट्स होंगे उनको 61 सीट्स होगी। तो एक चीज तो आप यहाँ पर देखिएगा कि ऑल इंडिया जो सीट है वो अलग से 9 लिखा गया है, मतलब जो भी लोग JEE के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए 9 सीट्स अलग से है, MS सीट्स को छोड़कर, मतलब महाराष्ट्र स्टेट सीट्स को छोड़कर। दोस्तों यहाँ पर जो भी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ये महाराष्ट्र स्टेट का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन है। अभी मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूंगा ऑब्जर्व करवा के कि देखिए महाराष्ट्र स्टेट सीट्स टोटल कितना है, यहाँ पर 50 है, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इसी का क्लासिफिकेशन यहाँ पर किया गया है, किस तरह, इसे थोड़ा ध्यान से देखिए। होम यूनिवर्सिटी सीट फॉर ओपन जनरल मतलब लेडीज एंड बॉयज दोनों, कितनी सीट्स है टोटल 24, ठीक है। OHU यानी अदर देन होम यूनिवर्सिटी, आपको मुझे लगता है होम यूनिवर्सिटी अदर देन होम यूनिवर्सिटी का मतलब पता होगा। अगर मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, मैंने अपना 11th 12th यहीं से किया है, तो मेरी होम यूनिवर्सिटी हुई मुंबई यूनिवर्सिटी। तो अगर मैं यहाँ के किसी कॉलेज में अप्लाई करता हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल अगर इस कॉलेज में मैं अप्लाई करता हूँ तो वहाँ पर 24 सीट्स मेरे लिए है, जिसमें से दोस्तों 11 सीट्स यहाँ पर 24 जनरल है और लेडीज के लिए 11 है। इतना आपको समझ में आया। और जो अदर देन होम यूनिवर्सिटी है, मतलब यहाँ को छोड़कर, जैसे पुणे का कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है इस कॉलेज में, नासिक का कोई स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन लेना चाहता है, तो वो सारे हो गए अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट, समझ गए। तो उन लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर है 11 सीट, और मतलब जनरल में, और लेडीज में है 4 सीट्स। इज इट क्लियर टू यू? तो देखो यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि अगर मैं ये दोनों सीट्स को सम करूं, यहाँ पर भी दोनों सीट्स को सम करूं, तो एंड में देखिए लिखा गया है 35 एंड 15। अगर आप एकदम एंड वाला कॉलम देखेंगे टोटल, तो 35 और 15 अगर आप सम करेंगे तो टोटल होता है 50। तो ये जो 50 लिखा गया है इसी का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये महाराष्ट्र स्टेट सीट्स की है, ऑल इंडिया सीट्स की नहीं। जो ऑल इंडिया सीट्स है वो JEE के बेसिस पे आपको मिलेगी, वो इस डिस्ट्रीब्यूशन से अलग है। बात समझ में आई? तो यहाँ पर जितने भी सीट्स है ना 50, 61, 9, देन इंस्टीट्यूशनल सीट इसमें 0 है, ऑर्फन सीट भी 0 है। तो दोस्तों 50 और 61 यहाँ पर कितना हो गया 111 है ना, 111 और प्लस 9 करेंगे तो 120, तो टोटल 120 आ रहा है निकल के। बात समझ में आई? तो ये हुआ दोस्तों सीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे लग रहा है आपको ये क्लियर हो गया कि ये डिस्ट्रीब्यूशन किसका है,
महाराष्ट्र स्टेट सीट्स का है, ठीक है। और EWS सीट माइनॉरिटी कॉलेजेस में नहीं है, हाँ वहाँ पे TFWS सीट जरूर होगी, वो हर कॉलेज में रहना कंपलसरी है। तो यहाँ पर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे रत्ना मेगा कॉलेज की। ये एक नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है, ठीक है। तो आपको अब समझ में आएगा कि अगर कोई नॉन माइनॉरिटी कॉलेज है तो वहां पर आपको EWS सीट देखने को मिलेगी। यहाँ पर 12 सीट है, ठीक है। पर 60 पे शायद 6 उन्हें सीट्स देना है, तो यहाँ पर 12 सीट्स दोस्तों यहाँ पर है। और ट्यूशन फीस वेवर में आप देखेंगे वहां पर टोटल 6 सीट्स है। अब ये जो कॉलेज है ये कैप के थ्रू 96 सीट्स ही फिल करेगा। तो बोलेंगे बाकी का किसके थ्रू करेगा? इंस्टीट्यूशनल कोटा के थ्रू, उसी के थ्रू तो पैसा आएगा अलग से ना। तो यहाँ पर देखिए इंस्टीट्यूशनल सीट्स कितनी है 24। ये कब फिल होगी? कैप के बाद या कैप के पहले भी, ये सब कॉलेज के ऊपर होता है, समझ गए। इसमें कितना फीस लेना है, कितना लूटना है, कैसे करना है, सब कॉलेज डिसाइड करेगा, ठीक है। इंजीनियरिंग भी तो एक बिजनेस है ना। यहाँ पर देखिएगा MS जो सीट है, MS जो सीट्स है वो कितनी है 78 सीट्स है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट के लोगों के लिए, यहाँ के जो बच्चे हैं उनके लिए 78 सीट्स है, जो ऑल इंडिया JEE के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं, चाहे यहाँ के ही हो, उनके लिए 18 सीट्स है, ठीक है। तो दोस्तों इस सीट का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, कि कैसे कैसे वो होने वाला है। जैसे मैंने यहाँ पर बताया सेम टू सेम यहाँ पर भी है। अब यहाँ पर बस एक चीज आप एक्स्ट्रा देखने को आपको मिल रही है कि SC के अंदर जनरल और लेडीज है ना। ऐसे हर कास्ट के अंदर जनरल और लेडीज है। जनरल मतलब बॉयज एंड गर्ल्स दोनों यहाँ पर आते हैं, लेडीज मतलब सिर्फ लेडीज, ठीक है। ये चीज आप यहाँ पे नोट कीजिएगा। अच्छा, तो आपको ये पूरा क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ गया। फिर यहाँ पर दोस्तों PWD है, पर्सन विथ फिजिकल यहाँ पर डिसएबिलिटी वाले लोग, उनके लिए कितनी सीट्स है? 2 सीट्स है। डिफेंस वाले हैं तो 2 सीट्स है, ठीक है। तो इस तरह आप जिस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आप कॉलेज वाइज जाकर देख सकते हैं उसके अंदर आपके लिए कितनी सीट्स है। तो दोस्तों मुझे लगता है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कुछ भी डाउट अभी भी आपको आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखो, पूरी तरह से आपको हेल्प करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।